माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा बुधवार को आपत्तिजनक बयान दिए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें, टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस के एक पदाधिकारी अनिल यादव ने लखनऊ स्थित सरकारी बंगले के गेट पर अपशब्द लिख दिए हैं। जी हां, आपको बताएं, राज्य मंत्री ने अपनी टिप्पणी में जायज ठहराते हुए उन्होंने कह दिया कि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए वह टिप्पणी की थी, बिना किसी का नाम लिए हुए लिखा था। असल में उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पलायनवादी और परजीवी भी करार दिया। विवाद तो तब शुरू हुआ जब रायबरेली से ताल्लुक रखने वाले और पहले से कांग्रेस में रहे राज्य मंत्री दिनेश ने ट्विटर पर बिना किसी का नाम लिए एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अनंततः लड़की लड़ नहीं पाई और भाग ही गई, जहां लड़ना ना पड़े बूढ़ी हो गई। और मंत्री का पोस्ट अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमले के तर्ज पर इसको देखा जा रहा है। आपको बता दें, इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन अनिल यादव ने काले स्प्रे पेंट से राज्य मंत्री दिनेश सिंह के लखनऊ स्थित सरकारी बंगले पर उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी और गेट पर चोर बेईमान भी लिख दिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस बीच राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी टिप्पणी को जायज ठहराते हुए न्यूज चैनलों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने ट्वीट किया था, ये मेरा अधिकार है। भारत का नागरिक होने के नाते मैंने प्रियंका गांधी से सवाल किया था कि आपके गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आखिर दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ता। उन्होंने कहा कि उनको भय है कि दिल्ली में हमारी मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी, इसलिए ये दुकान नहीं खोलते हैं और ना ही कहीं जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर इन पर सवाल खड़े होते हैं। हमने सवाल जरूर किया है, आप तो वायनाड चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि आप तो उत्तर प्रदेश की पार्टी प्रभारी के रूप में यहाँ पर आई और बड़े बड़े नारे दिए कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मगर इतनी जल्दी पलायन कर गई। उम्मीद नहीं थी कि आप उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगी। मैंने तो एक नागरिक के रूप में सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब नहीं देकर पलायनवादी प्रियंका गांधी के कुछ नेता आए और उन्होंने गेट पर स्याही से कुछ लिख दिया। मैं तो समझता हूँ कि जैसे नेता होंगे वैसे कार्यकर्ता होंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें ऐसे हल्के लोगों पर कोई चर्चा करनी चाहिए। आपको बता दें, यही नहीं रुके दिनेश प्रताप सिंह। उन्होंने आगे कहा कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पलायनवादी करार देते हुए कि सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़कर राजस्थान चली गई, पलायन किया। वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली छोड़कर वायनाड चली गई, राहुल गांधी भी अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए। तो भागते भागते ये लोग कब तक पलायन करेंगे। वैसे ही उनके कार्यकर्ता भी हो चुके हैं, चुपके से अपना काम करके चले गए। आखिरकार आप कब तक परजीवी रहेंगी? आपका परिवार कब तक दूसरों की बदौलत परजीवी रहेगा? एक बार खुद को दिल्ली में आजमाएं। वहीं आपको बता दें, दिनेश सिंह इस साल लोकसभा चुनाव रायबरेली से भाजपा के टिकट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंत्री की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूपी सरकार में मंत्री और बुरी तरीके से संसदीय चुनाव हारे हुए भाजपा नेता दिनेश सिंह है। महिलाओं के बारे में इसकी भाषा देखिए, जरा इनके ख्याल देखिए। महिला चुनाव लड़ने के लिए जब उतरती हैं तो उन्हें सैकड़ों ऐसे बदमाशों किस्म के लोगों और घटिया लोगों की भाषाएं सुननी पड़ती हैं। ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, घटिया बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का वायनाड चुनाव में उतरना जिस तरीके से विवादों से घिरा हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या अब राहुल गांधी इस पर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? क्या अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए राहुल गांधी कोई बड़ा एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे? कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बीजेपी के नेता ने जो कहा या फिर कांग्रेस पार्टी जो तरीके से तर्क देते हुए नजर आ रही है, किसके तर्क पर आपको सही लगता है? कौन सा तर्क आपको बेहतर लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।